वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज अभी तक हमने 2 वीडियोस में चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है इकोनॉमिक सर्वे का। अब हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को देखेंगे। एक चैप्टर 5 जो है वो एम्प्लॉयमेंट और लेबर्स स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, और जो चैप्टर 6 रहेगा हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 3-pronged स्ट्रैटेजी क्या है? पहला है पब्लिक सेक्टर का पुश जरूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी बिहार में खासकर निजी निवेश उस स्तर पर, उस व्यापक स्तर पर नहीं फैल पाया है जो कि समुचित रोजगार देने के लिए सफिशिएंट हो। और एक हद तक कहा जा सकता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बिहार के युवाओं के लिए एक हाईली एस्पिरेशनल चीज है उनके जीवन का। उनके वो एस्पायर करते हैं कि किसी तरीके से वो पब्लिक सेक्टर में घुस जाए, इसलिए पब्लिक पुश बहुत जरूरी है, खासकर रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। याद रखना है हम लोग क्या हैं, हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं। नाउ लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट अभी टीचर्स का हुआ है। एक डेटा कहता है कि पिछले वर्ष 4.5 लाख रिक्रूटमेंट बीपीएससी से हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं 4.5 लाख। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इतना तो क्या, इसका 1/10 भी नहीं किया होगा। बहुत बड़ा बात है बिहार के लिए, हमारे लिए गौरव का बात है ये कि हम लोग इतना रोजगार दे पा रहे हैं, जबकि हमारी स्टेट फाइनेंसेस की स्थिति उतनी सुंदर नहीं है बाकी स्टेट्स की तरह। हमारे यहाँ एक्साइज का अमाउंट कम चुका है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ शराब बंदी है, फिर भी स्टेट का फाइनेंस इतना रोबस्ट होना कि इतना मैसिव पब्लिक रिक्रूटमेंट ड्राइव को वो फंड कर सके, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, स्किल इकोसिस्टम को किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है और कुशल युवा प्रोग्राम है। फिर मॉडर्नाइजिंग आईटीआईज इंडस्ट्री 4.0 के तहत फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लोग अपना जो लेबर फोर्स है उसको रेडी कर रहे हैं, उसको स्किल करके वो रिक्वायर्ड स्किल्स दे रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जिस क्षेत्र में जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं या जो फैक्ट्रीज का स्कोप ज्यादा है, उस क्षेत्र में जो हमारी प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो आईटीआईज हैं, जो पॉलिटेक्निक्स हैं, वो वैसे ही स्किल्स पे फोकस करें जो कि उस क्षेत्र की इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। सोशल सिक्योरिटी नेट कैसे हम लोग दे रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम लोग बहुत सारी स्कीम से सपोर्ट कर रहे हैं, पेंशन स्कीम्स हैं। फिर माइग्रेंट वेलफेयर हम लोग कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, दैट इज वन ऑफ द 4 मोस्ट स्कीम्स विथ रिस्पेक्ट टू माइग्रेंट वेलफेयर। फिर फाइनेंशियल सेफ्टी का भी ध्यान है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अटल पेंशन स्कीम। नाउ मेंस के लिए क्या यूज, इसको हम लोग जो भी स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को सुधारने के लिए या उसको जुडिशियसली यूटिलाइज करने के लिए ये 3 फ्रेमवर्क में बिहार सरकार काम कर रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम लोग देखते हैं। यहां पे एक सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि बिहार में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो मात्र 30.5 है, जबकि हिंदुस्तान का, पूरे भारत का एवरेज 42% है। लगभग 11% जो है वो बिहार का कम है। जबकि अगर आप मेल में देखिएगा तो हिंदुस्तान का, पूरे भारत का 78% है और बिहार का 75% है। तो अगर मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात आती है तो वहां पे हम लोग ज्यादा पीछे नहीं है, मगर जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात आ रही है वहां हम लोग काफी पीछे हैं नेशनल एवरेज से। तो यहां हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। बिहार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 11.2% लोअर देन द नेशनल एवरेज। इसमें की फैक्ट्स क्या क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेल एलएफपीआर जो है वो नैरो है, फीमेल एलएफपीआर ब्रॉड है और अर्बन फीमेल एलएफपीआर जो लोएस्ट है। मतलब शहरों में जो कि मॉडर्न होते हैं सो कॉल्ड, वहां लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का और कम है, 16.3% मात्र।
नाउ अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो रूरल वर्सेस अर्बन देख लेते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में मेल अनएम्प्लॉयमेंट 3.3% है और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 0.9% है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में मेल 6.9% और फीमेल 9.1%। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि अर्बन मेल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी सही बात है, सही है, गलत है वो। अर्बन में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देख लीजिए यहां पे 9% और 6%, लेकिन रूरल में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस देन मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोनों में उल्टा है, इसको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ये फंसा सकता है, क्योंकि समय के साथ हम देख रहे हैं पेपर अब बहुत डायनामिक होते जा रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अचानक एक बार सरप्राइज आएगा, फिर दंगा उदाल करने से कुछ नहीं होगा। पढ़िए, पढ़ने से ही जो होना है। जॉबलेसनेस दिखता है, फिर एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ काफी विजिबल है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि छुपी हुई बेरोजगारी, इसको हिंदी में कहते हैं। अगर किसी खेत में 4 लोग काम करने की उसमें आवश्यकता है और उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं पूरे परिवार के, तो 2 लोग जो हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ जॉब देन दे एक्चुअली नीडेड। ये बिहार में बहुत कॉमन है, जिससे कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो कम दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अब गांव में 10 आदमी एक परिवार में है और 4 बीघा खेती है, उसी में सब लोग लगा हुआ है, जबकि 4 बीघा खेती 2 आदमी बढ़िया से कर सकता है। तो रोजगार सबको मिला हुआ है, मगर वहां डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वो 10 में से जो 8 आदमी हो, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। नाउ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखिए, रेगुलर सैलरीड 10.3%, कैजुअल लेबर 28%, सेल्फ एम्प्लॉयड 61.2%। ये डेटा आप कहीं ना कहीं कोट्स कर सकते हैं। अब सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं, किन किन सेक्टर्स में। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, मेल 42%, फीमेल 81%। बहुत गौर करने वाली बात है ये। और इंडियन एवरेज में देख लीजिए, इंडिया में मेल 35%, फीमेल 60%। तो इंडिया में भी मोर और लेस वही रेशियो है जो बिहार में है, अच्छी बात है ये। नाउ अर्निंग्स एंड वेज डिस्पैरिटी देख लीजिए, मेल का कितना है 420 रुपये प्रतिदिन है वेज एवरेज, और फीमेल का 339 रुपया, मतलब मोटा मोटी 80 रुपया कम है। 80 रुपये बहुत हो गया, 420 का 80 रुपये बहुत हो गया भाई, 20% होता है ये, मतलब फीमेल को आप 20% कम दे रहे हैं मेल से, हम भेदभाव है। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, एवरेज मंथली इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स इन बिहार इज 4400 रुपया, और इंडिया में ये 6687 रुपया है, ये भी कम है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन कहीं भी लिखना है तो एक शब्द जरूर लिखना है, जीविका। बहुत जोर है इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी। हाँ, यहां पे मैंने एक बात नहीं बताया, इस तरीके डेटा ये भी यहीं लिखा हुआ है, वही चीज यहां दिखाया हुआ है, मगर ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको एक नजर में दिखेगा। तो मेंस में ऐसे ही बना के आना है। सोशल सिक्योरिटी में देख लीजिए, बिहार शताब्दी, हम लोग बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र स्कीम लाए हैं। इसके तहत एक्सीडेंटल डेथ होने पे 2000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, नेचुरल डेथ होने पे 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और एक डेटा कहता है कि नई स्कीम्स के आने के बाद और अवेयरनेस फैलने के बाद पहले के मुकाबले अब 4 गुना इंक्रीज हुआ है इन स्कीम्स के तहत एप्लीकेशंस में। फिर स्टेट माइग्रेट लेबर एक्सीडेंट ग्रांट है, इसमें क्या है, डेथ में 2 लाख रुपया मिलेगा, 2024-25 में 6.34 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया और 34 लाख रुपया 457 विक्टिम्स को दिए गए इस स्कीम के तहत। नाउ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए देख लीजिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, ये सब चीज को कवर करता है। इसमें क्या क्या है, मैरिज असिस्टेंस के लिए 50,000 रुपया, एनुअल क्लोथिंग असिस्टेंस के लिए 5,000 रुपया एक साल में, हर साल 5 जन मिलेगा, और डेथ बेनिफिट के केस में 2 लाख रुपया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्च बहुत बड़ा है, अभी मैंने बताया आपको 4.5 लाख, दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा। इस साल
87% जो टोटल पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं पिछले 4.5 साल में, वो पिछले ही साल हुए हैं। प्राइमरी फोकस एजुकेशन पे, शिक्षक लोग बहुतायत में बहाल हो गए हैं। बस उनसे अब निवेदन है बढ़िया से पढ़ा दें कि बिहार का भाग्य बदल जाए। नाउ टेक्निकल सर्विसेज और पुलिस रिक्रूटमेंट भी बढ़ रही है। बीटीएससी से भी जेई का बहुत सारा भर्ती हुआ है पिछले वर्ष। पुलिस रिक्रूटमेंट भी बढ़ रहा है। 21,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की गई है, जिसमें से कि 52% जो है वो महिलाएं हैं। बहुत बड़ा नंबर है। कहीं पे भी विमेन एम्पावरमेंट या इस तरीके का क्वेश्चन पेपर 2 में दिखता है, चाहे पेपर 1 में ही अगर कोट करना है, ये जरूर लिखना है कि 52% जो महिलाएं कांस्टेबल भर्ती हुई हैं पिछले साल, वो महिलाएं हैं। नाउ स्किलिंग इकोसिस्टम में वही बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन और कुशल युवा प्रोग्राम, इसमें क्या क्या फोकस है? सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सीखना है और लिटरेसी पे फोकस है। 1875 एक्टिव सेंटर्स हैं और 3.6 लाख आउटपुट है सर्टिफाइड। इतना आउटपुट हो रहा है, 3.5 लाख। डोमेन स्किल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट रेलेवेंट स्किल दे रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है कि इंडस्ट्री में जो आवश्यकता है जिस तरीके की स्किल्ड लेबर फोर्स की, वैसा ही स्किल हम लोगों को देना है आईटीआई में। नाउ इंडस्ट्री 4.0 मॉडर्नाइजिंग आईटीआईज। आईटीआई को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप कर रहे हैं। पार्टनरशिप विद टाटा टेक्नोलॉजीज। ट्रेडिशनल ट्रेड ये था। अब फ्यूचर रेडी ट्रेड क्या क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, तो उसका हम लोग भाई गाड़ी चलाइएगा तो मैकेनिक चाहिए ना, रास्ता में खराब होगा तो। हाँ, सर्विस सेंटर में जाइएगा तो कौन गाड़ी बनाएगा? मैकेनिक लोग ही ना बनाएंगे, तो लोग कहां से आएंगे? ऊपर से थोड़ी टपकेंगे। सीखेंगे तभी तो गाड़ी बनाना आएगा। तो भाई इनफॉर्मल स्किलिंग होगी एक, कि भाई किसी उस्ताद के यहाँ रह के सीख लिया, और एक बढ़िया से फॉर्मल स्किलिंग होगी। दोनों में अंतर रहेगा ना। इसलिए जो मार्केट रेलेवेंट स्किल है वही सिखाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैकेनिक सिखाना है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स सिखाना है, आईओटी सिखाना है। आईओटी, अब जो हमारे यहाँ नल जल चलता है उसमें भी आईओटी डिवाइस लगा हुआ है। वो बता देता है कि आज आधा घंटा चला है, आज 45 मिनट चला है, आज दिन में 2 बार चला है, दिन में 3 बार चला है। सब चीज उसमें डेटा फीड हो रहा है। तो आईओटी डिवाइस जेई जो जाएगा उसको पता नहीं आईओटी क्या होता है, इसीलिए जेई को पता होना चाहिए आईओटी क्या है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट के माध्यम से सारे मशीन को इंटीग्रेटेड वे में चलाना, उसी को आईओटी कहते हैं। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। 60 आईटीआई को हम लोग अपग्रेड किए हैं। देयर इज शिफ्ट फ्रॉम बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग टू हाई टेक इंडस्ट्रियल स्किल्स। नाउ टारगेटेड स्किलिंग करना है। सेंट्रल स्कीम्स में देख लीजिए क्या क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना सपोर्टिंग 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जैसे कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, पॉटर, इसको 151 आईटीआईज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नीशियंस को डेवलप किया जाएगा, रूफटॉप छत पे जाकर सोलर लाइट लगाने के लिए। टारगेट क्या है? 1 लाख टेक्नीशियंस को ट्रेन करना है हर साल हम लोग को। इतना जनता, इतना पॉपुलेशन है, उतना माने घर है, तो उस पर भाई टारगेट तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। उतना मैकेनिक चाहिए ना जो जाके उतने स्किल्ड रहेंगे कि हर जगह जाके लगा सकें। फिर नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है। इसमें क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। इसमें क्या होगा? किसी कोई मान लीजिए फैक्ट्री है, वहां पे आपको अप्रेंटिस की तरफ एक तो कैंडिडेट दे दिया जाएगा, उसको वहीं पे सिखाना है कि वो फैक्ट्री में कैसे काम होता है। वही इस स्कीम का पूरा मकसद है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल लाइवलीहुड। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अभी हमने सुना था, इसका बहुत मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो। 10,000 असिस्टेंट दिया गया है 1 टाइम पर फैमिली। इसका क्या है कि इसके लिए इनको जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए। जीविका क्या है? जीविका बेसिकली 2006 में बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक स्कीम लाई गई थी, जिसमें कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में जोड़ के उनकी जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए, उनका जो फाइनेंशियल ताकत है उसको बढ़ाने के लिए, उनको ऋण ज्यादा आसानी से मिल सके, इस तरीके का आय उनका बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाया गया था जीविका। एक क्या है? आरएसटीआई क्या है? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये बैंक लेड ट्रेनिंग होता है रूरल यूथ का। सक्सेस रेट कितना है? 76%। ह्यूज। नाउ ग्लोबल मोबिलिटी और माइग्रेशन का ट्रेंड देख लेते हैं हम लोग।
पहले 17 दिन था पुलिस वेरिफिकेशन में समय, पासपोर्ट जो बनता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है, पता है आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा। अब 14 दिन में हो जाता है। नाउ द माइग्रेशन कॉरिडोर, टॉप डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, कहां से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं? सबसे ज्यादा सिवान से जाते हैं, फिर गोपालगंज से जाते हैं, फिर पटना से जाते हैं। पटना जरूर रहेगा बिहार में कुछ में टॉप में। नाउ दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट फॉर 31% ऑफ एप्लीकेशंस, दिस इज ह्यूज। नाउ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया है, जिसके कारण ओवरसीज अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चैप्टर 5 के बाद हम लोग चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 में हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे बिहार के। ये देखिए, देख के लगता है ये बिहार का फोटो है, अति सुंदर मरीन ड्राइव है ये पटना का। नाउ द इकोनॉमिक इंजन, सेक्टरल ग्रोथ हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का बिहार के जीवीए में देखिए बढ़ रहा है, बढ़ते घटते आया। अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार नहीं बढ़ रहा है, बढ़ा घटा है 5 साल में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सीएजीआर कितना रहा है? सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, साल दर साल कितनी वृद्धि हो रही है। 12.5% हुआ है। 24-25 में ज्यादा सर्ज हुआ था, 15% का ग्रोथ हुआ एक ही साल में। जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन पहले 7.5% के लगभग था, अब अराउंड 10% हो चुका है इस सेक्टर का ग्रोथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां बहुत जोरों शोरों से बढ़ रहा है। नाउ रोड सेक्टर में देखिए, रोड सेक्टर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर एक बात यहां पे गौर करने वाली है, लगातार नहीं बढ़ा है, बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा है। पटना आप कहीं से भी अब 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, और यही हमारे गवर्नमेंट का मिशन है। इसमें डेटा बॉक्स एक इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। टोटल इन्वेस्टमेंट 70,000 करोड़ रुपया किया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में रोड सेक्टर में। एजेंसी कौन कौन सी काम करती है? रूरल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट और बीएसआरडीसी, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल हाईवे का नेटवर्क देख लीजिए, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आपको आता है, क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आप सिंपल पॉइंट लिख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, छोटा सा एक तो मैप बना दे रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इतना बड़ा कॉपी है, पॉइंट 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 लिखे आ रहे हैं, यहाँ पे एक तो छोटा सा ही वाला मैप बना देना है। बिकॉज दिस एड्स ह्यूज वैल्यू टू योर आंसर्स, बहुत वैल्यू ऐड करता है। देखने में आपको कुछ अभी नहीं लग रहा है, मगर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, आप इस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए और फिर अपने ही कॉपी को आप देखिएगा, आपको पहले से बहुत बेहतर दिखाई देगा वो कॉपी। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बन रहा है। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट शुरू से बने, ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कहीं पे 2 लेन रोड है उसको हम लोग 4 लेन रोड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। गोरखपुर सिलीगुड़ी फ्यूचर एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया, आमस दरभंगा, ये सब फ्यूचर में बनेगा। टोटल एनएच लेंथ सितंबर 2025 तक 6389 किलोमीटर। स्टेट हाईवे का देख लीजिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में इंटरमीडिएट लेन 7900, डबल लेन 3300, सिंगल लेन 5300, सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट लेन है, मल्टीपल लेन्स 116 हैं। स्ट्रैटेजिक फोकस है इंडो नेपाल बॉर्डर पे, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेपाल आप जान रहे हैं कैसे बीच में हमारे रिलेशन थोड़े गड़बड़ हो गए थे। नेपाल वाज मोर क्लोज टू चाइना, मगर बहुत सारी स्कीम्स आई, बहुत सारी स्कीम्स के तहत स्टेट्स को भी एम्पावर किया गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का पक्ष और बेहतर तरीके से रखा जा सके। तो इसमें देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर पे 2 लेन रोड बनाया गया है, 554 किलोमीटर का। रूट क्या है? वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज। इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? एडीबी। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाकी डिटेल इकोनॉमिक की क्लास में बताएंगे। नाउ रूरल रोड्स में देखिए कनेक्टिविटी, अब तो कनेक्टिविटी क्रांति आ गई है। सबसे ज्यादा जो सड़क का डेंसिटी है वो शेखपुरा में है, 96%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना से क्या होता है? कनेक्टिंग रोड बनता है। जो मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना हुआ है, उसमें जो कनेक्टिंग रोड बनना है वो ये इस स्कीम के तहत बनता है, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द 7 निश्चय। नाउ मेगा प्रोजेक्ट्स में देख लीजिए, अटल पथ, पटना का तो पूरा रूपरेखा ही बदल दिया। अटल पथ कनेक्टिविटी, गंगा के इस पार से अगर आपको गंगा के उस पार कहीं जाना है,
पटना में कहीं जाना है, ये सब पूरा कनेक्टिविटी बदल चुका है। अशोक राजपथ में डबल डेकर बन गया है, जाम का समस्या से पूरा निजात मिल गया है। गंगा ब्रिज बन रहा है, अब कच्ची दरगाह से बिदुपुर जाने के लिए एकदम 6 लेन रोड बन चुकी है। नाउ ब्रिजिंग द डिवाइड, इसमें एक बहुत बड़ा एजेंसी का रोल रहा है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। इस एजेंसी ने, इसका बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी रहा, कुछ करप्शन के भी केसेस रहे, मगर इस एजेंसी ने मोर और लेस बहुत बढ़िया काम किया है पिछले कुछ वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। 2014 से 2025 के बीच रिवर बैरियर्स को बहुत जगह पार करते हुए वहां पे ब्रिजेस बनाए, जैसे गंगा, कोसी, गंडक। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी रहा है, टर्नओवर 1575 करोड़ इन 2024-25। नाउ रोड ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, देयर इज कांस्टेंट सर्ज, बहुत कम जगह यहां आपको लगातार वृद्धि मिलती है। रोड ट्रांसपोर्ट में 13.4% का एनुअल ग्रोथ मिला है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन में देख लीजिए, 14 लाख नए व्हीकल्स रजिस्टर किए गए हैं 2024 में। रेवेन्यू 14,700, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद भी नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है 14 लाख नए व्हीकल्स रजिस्टर किए जा रहे हैं, इसलिए हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की ओर जाना है, ताकि समय के साथ इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल रह सके और लोगों के पॉकेट के लिए भी सस्टेनेबल रह सके। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली पटना रहेगा, बिहार में कुछ भी हो विकास सबसे पहले पटना मार देना है। मुजफ्फरपुर, गया, ये एक तरीके का स्क्यूड अर्बनाइजेशन भी दिखाता है हमारे यहाँ। ग्रीन इनिशिएटिव्स और ईवी पॉलिसी क्या क्या है? ईवी पॉलिसी 2023 द इस टारगेट की 15% ईवी कंट्रीब्यूशन जो है नए रजिस्ट्रेशन का है 2028 तक, मतलब 2028 तक जो नए व्हीकल हमारे यहाँ रजिस्टर हो उसमें 15% ईवी हो, ये हमारा टारगेट है। इंसेंटिव्स क्या क्या है? परचेस सब्सिडी दिया रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट दिया जा रहा है। फिर क्लीन फ्यूल पॉलिसी लाया गया 2019 में, बैन ऑन डीजल 3 व्हीलर्स इन पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारी। पहले पटना में देखते थे दीघा वाला रोड में सारा किरासन तेल वाला टेम्पू चलता था, अब सब बंद हो गया, सब जगह आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेगा। फिर सीएनजी में 176 स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं। फिर सब्सिडी दिया गया है रूरल यूथ को फॉर परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। यह है मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना MMGPY। नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी में तो देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट रेट क्या है? बिहार में 7.1 है, जबकि इंडिया में 34.6 है। गुड समैरिटन स्कीम है जिसमें 5,000 10,000 दिया जाता है हेल्पिंग विक्टिम्स को। गुड समैरिटन स्कीम इसलिए लाया गया था ताकि बहुत बार क्या होता था, सड़क पे दुर्घटना हो जाती थी, लोग मदद करने से कतराते थे क्योंकि उनको ही बाद में फिर पुलिस को फेस करना पड़ता था। तो एक गुड समैरिटन स्कीम लाया गया है जिसमें उनको ज्यादा परेशान भी नहीं किया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है 5,000 10,000 रुपए देके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, लगातार ग्रोथ हुआ है एकदम, ये बहुत, रोड और रेलवे दोनों में लगातार ग्रोथ हुआ है। फिर यहां हम देख सकते हैं 5.4% का इंडिया का टोटल नेटवर्क जो है वो बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए। पूरा हिंदुस्तान का 5.5% रेलवे नेटवर्क बिहार में है। जोन हेडक्वार्टर देख लीजिए हाजीपुर में है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का। और की इनिशिएटिव्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, गेज कन्वर्जन हो चुका है, मतलब जो ब्रॉड गेज, पहले बहुत सारा जो गेज था वो पतला था, सिंगल लाइन था, अब सबको ब्रॉड गेज और डबल कर दिया गया है बिहार में। फिर अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लाया गया है, जैसे कि जहानाबाद और बहुत सारे ऐसे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। मैंने जहानाबाद को कुछ दिन पहले ही देखा है डेवलप होते हुए, इसलिए एग्जांपल दिया मैंने। फिर सिविल एविएशन में क्या है? इट इज वन ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्टर। देख सकते हैं किस तरीके का बूम आया है। अब ऑपरेशनल में पटना में न्यू टर्मिनल बनाया गया, पटना एयरपोर्ट का तो पूरा कायाकल्प ही हो चुका है। गया में इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया गया है, दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत बनाया गया था। अपकमिंग क्या क्या है? बिहटा में बनाया जा रहा है, पूर्णिया में बनाया जा रहा है, राजगीर में बनाया जा रहा है और भागलपुर में बनाया जा रहा है। राजगीर और भागलपुर वाला क्या है? ग्रीनफील्ड है, नए सिरे से पूरी तरह बनाया जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज में देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, एक बार में देखिएगा आपको याद रहेगा। कालूघाट सारण से लेके गायघाट पटना तक इतना बढ़िया हमारी टीम बना रही है, काइंडली अप्रिशिएट इट। अगर आपको बीपीएससी में मैंने देखा है इतना इंटरैक्टिव कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज मतलब इसको देखिए, इसको और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। फ्यूचर प्रोजेक्ट में देख लीजिए, अर्बन वाटर मेट्रो पटना में बनेगा, पटना में जल मेट्रो बन जाएगा। केरला बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है वाटर मेट्रो में। उसी तरीके से केरला में जो बैक वाटर्स हैं उसमें
वाटर मेट्रो बहुत फेमस है, तो अब पटना में भी वाटर मेट्रो बनेगा। हम लोग एकदम दीघा से बैठेंगे सीधे नाइटी घाट पहुंच जाएंगे वाटर मेट्रो में चलते चलते। नाउ पब्लिक बिल्डिंग्स में बापू टावर बना है, बहुत ही बड़ा एग्जाम, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। बिहार म्यूजियम कोई साधारण म्यूजियम नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो जिसका इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं तो एक बार बिहार म्यूजियम जरूर जाते हैं। आप लोग भी जो भी बिहार में रहते हैं, बिहार म्यूजियम नहीं गए हैं, एक बार जरूर घूम के आइए, मजा आ जाएगा। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी बना है। अभी कुछ दिनों पहले हॉकी का बहुत बड़ा मैच राजगीर में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये पटना में बना है, ये घूमने लायक है, पटना के राजेंद्र नगर में बना है, बहुत सुंदर है, बच्चों को जरूर घुमाइए। पोस्टल नेटवर्क 9344 टोटल पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार सरकार का यह भी जोर था कि पंचायत सरकार भवन में एक कमरा हम लोग पोस्ट ऑफिस के लिए भी देंगे, पीएसबीज में। फिर मॉडर्नाइजेशन में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया गया है, पासपोर्ट सेवा केंद्र भी बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इतना ही था, कुछ और आपको लगता है जो हमसे मिस हो गया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसको हम लोग आगे के वीडियोस में कवर कर देंगे। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे का। काइंडली गो थ्रू दीज वीडियोस, इसको रिवाइज करिए, इसमें से डेटा का नोट्स भी आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें उतना ही लिखा गया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए और मेंस के लिए। इसके बाद कोई मतलब नहीं है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का, आपका बहुत समय है तो पढ़िए। अगर एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाई करना है इतना पढ़िए, इसको मगअप करिए, इसको याद करिए और इसको आंसर्स में उतारिए, वो इंपॉर्टेंट है। मेंस के आंसर में उतारिएगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा ये आपके आंसर्स में। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग चैप्टर 7 और चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।